अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के दिन का व्लॉग शुरू होता है इस मुर्गा और मुर्गी के साथ। तालियां। तो दिन की शुरुआत हो चुकी थी और मैं उठी थी पौने 7 बजे क्योंकि अहमद ने आज स्कूल नहीं जाना था। तो मैं उठ के ब्रश वगैरह करके सीधा आ गई ऊपर। सबसे पहले मैंने इनको दाना डाला और देखा पहले का भी दाना भी पड़ा हुआ था, वरना मैं जब आती हूँ तो ये खाली पड़ा होता है। तो बाद में पूछने पे पता चला मुझे कि मेरा बेटा के शाम को इनको दाना डाल गया था, तो वो इन्होंने खाया हुआ था, इनका पेट फुल था, बचा हुआ भी पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने पानी डाल दिया, पौधों को भी मैंने पानी दे दिया। पौधों की हालत बाकी आपके सामने है। सारे खूबसूरत पौधे ये खा गए हैं जो ये खा सकते थे, और ये जो सख्त सख्त पौधे हैं जो ये नहीं खा सकते ना, वो उन्होंने छोड़े हुए हैं। और ये मतलब कि जब मैं ये सब कुछ कर रही थी ना, ये नीचे पहुँचे हुए थे सीढ़ियों में। तो फिर मैंने इनको ऊपर किया, मैंने कहा जाओ पुत्र ऊपर, क्योंकि अगर इनको आदत पड़ गई ना नीचे आने की तो फिर तो ये हर वक्त नीचे पहुँचे होंगे, क्योंकि ऊपर छत की जो दीवारें हैं वो बहुत छोटी हैं, तो ये तो आसानी से फलांग फलूंग के तो नीचे आए होंगे। फिर मैंने बनाना शुरू किया नाश्ता। नाश्ते में मैंने चाय बनाई, एक स्लाइस गर्म किया था, वो भी टूटा हुआ जो कोई भी खा नहीं रहा था। मतलब बच्चे नहीं खा रहे थे कि ये टूटा हुआ स्लाइस है और हमने नहीं खाना। मैंने कहा ना खाओ, मैं खा लूँगी। तो वो मैंने चाय के साथ ले लिया। और मेरे बेटे ने कहा कि मैं पराठा खाऊंगा, और रात का चने वाला सालन जो मैंने बनाया था वो पड़ा हुआ था, तो उसने कहा था कि मैं सालन और पराठा खाऊंगा। तो मैंने उसको पराठा बना के दे दिया, सालन दे दिया, खुद मैंने चाय और ब्रेड ले ली। इसके बाबा ने भी चाय के साथ बिस्किट ले लिए। नाश्ता किया हमने। उसके बाद मैंने सफाई की, कमरे की नहीं की थी, बाहर से की, किचन की सफाई की और किचन के बर्तन भी नहीं धोए। और फिर हम घर से निकल गए थे। कुछ चीज़ें चाहिए थी तो हमने सोचा कि हम उधर चलते हैं राजा साहब। वहाँ पे ये होता है ना कि आपको बच्चों के बड़ों के सबके कपड़े एक ही जगह पे मिल जाते हैं, स्टिच्ड और अनस्टिच पे, और बाज़ औक़ात सेल्स भी लगी होती हैं, तो अच्छी चीज़ जो है ना वो डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाती है। तो वहाँ पे ज़रूर चक्कर लगा लेती हूँ मैं, ताकि कोई अच्छी चीज़ अगर है वहाँ से मिलती तो मैं ज़रूर लूँ। मुझे सबसे ज़रूरी ना अहमद के कपड़े चाहिए थे, क्योंकि गर्मियों का सीज़न जो है वो ख़त्म हो गया हुआ है, और अब जो है फुल स्लीव्स वाले और ट्राउज़र्स वाले सूट जो हैं वो चलते हैं। तो जो पिछले साल के हमने उसके कपड़े निकाले हैं ना इस सीज़न में पहनने वाले, वो बहुत छोटे हैं, ना ट्राउज़र्स पूरी हैं ना शर्ट्स पूरी हैं। बच्चों का तो बस फिर यही होता है ना कि एक सीज़न के कपड़े उनको दूसरे सीज़न में मुश्किल से ही पूरे आते हैं, छोटे हो गए होते हैं। तो वैसे तो मैं ज़्यादातर ना दराज से कपड़े बच्चों के देख लेती हूँ, अच्छे कपड़े वहाँ से मिल जाते हैं। लेकिन अब मेरे हस्बैंड ने कहा कि यहाँ पे भी चल के देख लेती हैं, तो हम 10:30 बजे घर से निकल गए थे। और इस वक्त सड़कें जो है ना वो बिल्कुल खाली थी, क्योंकि ज़ाहिर है छुट्टी का दिन था, और छुट्टी के दिन कौन इतनी सुबह जल्दी उठ के, मतलब 11 बजे घर से निकलता है किसी भी मार्केट के लिए। लोग तो 11 बजे उठते हैं सो के, और उसके बाद नाश्ता करते हैं, फिर कहीं जाने का प्लान बनाते हैं, और ये सब कुछ करते करते ना 2-3 बज जाते हैं अगर उन्होंने घर से कुछ करने के लिए निकलना है। लेकिन हम टाइम से निकल आए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आज ऑफिस से छुट्टी नहीं थी, उन्होंने ऑफिस भी जाना था, तो हम टाइम से निकल आए। तो सबसे पहले हम आए थे लिबर्टी, क्योंकि हमें एटीएम से कुछ पैसे निकलवाने थे। तो मार्केट जो है ना पूरी की पूरी बंद, सुनसान और वीरान पड़ी थी, कोई शॉप नहीं खुली हुई थी। पर इस मार्केट को बंद देख के ना मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शुक्र है जहाँ हमने जाना है ना वो 11 बजे खुल जाता है। तो यहाँ से निकल के हम सीधा राजा साहब गए हैं, और वहाँ जाके हम सीधा बच्चों के सेक्शन में गए। कुछ कपड़े हमने वहाँ पे देखे, कुछ सेल्स भी लगी हुई थी, तो कुछ कपड़े मैंने ख़रीदे हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। और मैं आपको सच कहूँ ना तो चीज़ें कहीं भी सस्ती नहीं है। डिस्काउंट भी अगर लगे होते हैं तो डिस्काउंट के बाद भी ना आपको चीज़ 1500-2000 की मिलती है। तो जो चीज़ मुझे अच्छी लगी मैंने ली, और उसके बाद हम आ गए टॉय सेक्शन में। खैर यहाँ पे अब मैं फ़्री हो गई थी, क्योंकि कपड़े जब हम ख़रीद रहे थे ना तो सारा मेरा ध्यान कपड़ों की तरफ था, क्योंकि वो मैंने ही साइज़ वगैरह चेक करने थे, स्टफ़ चेक करना था, और फिर मैंने ख़रीदना था। तो यहाँ पे अब मैं फ़्री थी तो मैं वीडियो बना सकती थी, तो मैंने यहाँ पे कुछ टॉय सेक्शन की वीडियो बना ली। वैरायटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है टॉयज़ की, लेकिन अगेन टॉय जो है कोई भी 2000 से नीचे का नहीं है, 2000 से ऊपर का ही है। तो यहाँ से इन्होंने कुछ टॉय लिए। कपड़े और टॉयज़ लेने के बाद ना हम वहाँ से निकले हैं राजा साहब से, और उसके बाद बच्चे कह रहे थे कि हमें भूख लगी है, हमने कुछ खाना है, तो हमने सोचा कि इनको खाना खिला देते हैं। दोपहर का टाइम हो रहा है, वैसे भी 12 से 12:30 का टाइम था। तो हम बुंदू खान चले गए, वहाँ से हमने खाना खाया, और खाना खाने के बाद हम सीधा आ गए अपने घर।
और यकीन करें बहुत थक गए थे। बच्चे जब साथ हो ना तो वैसे ही छोटा सा काम भी ना बहुत बड़ा लग रहा होता है। और घर आके अब मैंने कहा कि आपको सुकून से चीज़ें दिखाती हूँ। तो ये कुछ एक्शन फिगर्स थे अहमद ने जो ख़रीदे हैं, और ये सारे जो हैं वो 2000, कोई 300 का था और कोई 2600 का था। और इशाल ने अपने लिए ये चीज़ें दी थी, एक डॉली थी। और ये जो टॉय है इसको कौन नहीं जानता, हर वीडियो में बच्चों की ना ये मौजूद होता है। और ये उसने यूट्यूब पे देखा हुआ तो उसने कहा कि मैंने ये लेना है। तो हमने उसको ये कैक्टस और ये डॉल जो है वो ले दी, जो उसने ख़ुद कहा था। और ये भी इन्होंने इस शर्त पे ली हैं चीज़ें कि अब हम कभी भी कोई टॉय नहीं मांगेंगे, क्योंकि पहले भी इनके पास बहुत सी चीज़ें हैं। तो इस वजह से हम इनको मना करते हैं कि मत टॉय कोई भी लो। ये है कि तोड़ते नहीं हैं, लेकिन ना बस मैंने कहा सारा स्टॉक जमा हो गया, अब ख़बरदार किसी बच्चों ने दोबारा कोई भी टॉय मांगा तो इन्होंने कहा हम ठीक है, अब हम सालों तक कोई टॉय नहीं मांगेंगे। और फिर अब मैं आपको दिखाती हूँ अच्छा कपड़े इनकी सबकी प्राइसेस जो है ना वो मैं आपको साथ साथ ना शो करवा दूँगी। मुझे ज़बानी याद नहीं है, लेकिन साथ ही इसके टैग लगे हुए हैं। और ये तमाम कपड़ों का स्टफ़ और क्वालिटी, स्टिचिंग, हर चीज़ जो है ना बेहतरीन है। कुछ जो है वो सेल पे लगे हुए थे, कुछ नहीं लगे हुए थे, तो वो साथ साथ आपको शो मैं करती जाऊंगी। तो ये जो है ये इशाल ने ख़ुद ही पसंद किया था, और उसको कोई भी सूट जो है ना वो पसंद ही नहीं आ रहा था। जो चीज़ हम उसको दिखा रहे थे ना वो उसके बरक्स बड़े बड़े जो प्रिंसेस वाले फ़्रॉक्स होते हैं, जो तकरीबन 14-15 साल की बच्ची के, वो कहे कि मैंने ये लेना है। हमने कहा अब भी पहनने के लिए लेना है, तो फिर मैंने ज़बरदस्ती नहीं ली, क्योंकि मेरे जो दोनों बच्चे हैं ना उनकी आदत यही है कि अगर हम ज़बरदस्ती अपनी पसंद का कोई कलर या कोई चीज़ मतलब कोई स्टफ़ ले लेना, वो पहनते ही नहीं हैं, फिर वो पड़े रहते हैं। फिर हम किसी को जैसे दे देते हैं कि नहीं पहन रहे तो बस अब किसी को दे दो ना। तो ज़बरदस्ती इसलिए हम कोई भी सूट या कोई भी कलर नहीं लेते। जब भी हमने इनके कपड़े ख़रीदने होते हैं, मैंने दराज से भी अगर परचेज़ करने होते हैं तो मैं पहले इनको दिखाती हूँ कि ये कलर है। तो ये कभी कहते हैं कि हाँ ठीक है, और कभी कहते हैं कि नहीं दूसरा कलर ये ना। तो फिर मैं इनकी मर्ज़ी से कलर वगैरह देख के, तो इनकी मतलब पूछ के, प्रिंट अगर कुछ बना हुआ है तो इनसे पूछ के कि ये ले लूँ या ना लूँ, तो फिर मैं लेती हूँ स्टफ़। बस मैं चेक करती हूँ ख़ुद से। तो अहमद ने भी कुछ चीज़ें ख़ुद से पसंद की हैं। ये जो पहले सूट गुज़रा है ये थोड़ा गर्म है, मतलब सर्दियों में भी चल जाएगा। और ये जो ट्राउज़र है ना ये भी गर्म है और सर्दियों में चलने वाला है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये मैंने पसंद की थी। और प्राइसेस जो है वो अगेन मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। और ये जो ब्लैक ट्राउज़र है ना ये अभी पहनने वाला है, ये सर्दियों में पहनने वाला नहीं है, तो ओपन सीज़न में पहनने वाला है। आप इसको गर्मियों में भी पहन सकते हो, क्योंकि बहुत ही पतला और फाइन मटेरियल है। तो ये भी मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया। अच्छा डिस्काउंट वहाँ पे कुछ चीज़ों पे लगा हुआ था, लेकिन बहुत ही सिलेक्टेड आइटम्स थी, सारी सोल्ड आउट हो गई हुई थी। लेफ़्ट ओवर एक एक दो दो पीस रह गए हुए थे। मतलब कुछ चीज़ें हमें पसंद आई, हमने उनसे पूछा कि इसमें इससे बड़ा साइज़ है, मतलब बेशक डिस्काउंटेड प्राइस पे ना हो ना, लेकिन वो कहते कि नहीं बस यही जो रह गई हुई है ना तो उस पर सेल लगाई हुई है। तो ये जैकेट भी हमें अच्छी मिल गई, और मतलब बहुत ही ज़बरदस्त मटेरियल था। थिक कॉटन जो था ना ये स्टफ़ था ऊपर से, और इसके अंदर से उन्होंने लाइनिंग भी की हुई थी किसी दूसरे कपड़े की। स्टाइल 10 ऑन 10 था, डिज़ाइन 10 ऑन 10 था, स्टफ़ 10 ऑन 10 था, स्टिचिंग 10 ऑन 10 थी, बहुत अच्छी लगी। और ये आई थिंक 1600 कुछ रुपए की थी, तो अच्छी प्राइस में हमें ये मिल गई। और ये सिर्फ़ एक ही पीस था, ना इसमें छोटा था ना बड़ा था। तो ये चीज़ जो था ना फिर हमें वो हो रहा था, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमें और भी अच्छी लगी, लेकिन वो छोटी थे साइज़, और उसमें बड़े साइज़ अवेलेबल ही नहीं थे। और लड़कों से ज़्यादा ना लड़कियों की चीज़ें वहाँ पे महंगी थी। मतलब ये लड़कों के तो फिर भी हमें 1200 का 1600 का इस रेंज में मिल गए हमें कपड़े, लेकिन इशाल के साइज़ के जो मैं वहाँ पे कपड़े देख रही थी ना वो 2300 से शुरू हो रहे थे, और बिल्कुल अभी पहनने वाले कपड़े थिक सर्दियों वाले नहीं। और जो अगर जैसे वो फ्रॉक्स मांग रही थी प्रिंसेस वाले और इस तरह के, तो वो इशाल के अभी के साइज़ का जो प्राइस थी ना वहाँ पे 6000 से वो शुरू हो रहा था। तो बहुत कॉस्टली मुझे लग रहा था। मैंने कहा कि इन लड़कियों के कपड़े आखिर इतने महंगे क्यों हैं। मैंने उनसे भी सवाल किया, मैंने कहा बहुत ज़्यादा महंगे हैं, और छोटी छोटी बच्चियों के जैसे 8 से
8 माह की 1 साल की बच्ची के कपड़े जो थे वहाँ पे 1500-1600 से शुरू हो रहे थे। वैसे वहाँ पे इतने महंगे नहीं होते, लेकिन इस बार मुझे लगता है हर तरफ महंगाई है और हर चीज़ में महंगाई है। अच्छा, ये शर्ट अहमद ने पसंद की थी, मुझे कलर पसंद नहीं आया था, लेकिन वो कह रहा था कि मैंने ये ख़रीदनी है, तो मैंने कहा पहननी है तो लो। उसके बाद इसने निकाल ली है शलवार कमीज़ और मुझे कहता है कि मैंने ये भी लेनी है ना। तो मैंने इससे कहा कि तुम पहनते हो नहीं तो तुम क्यों ये लोगे ना, ये नहीं लेनी तुमने ना। तो ये कहता है कि नहीं मैं पहनूंगा और मैं लूँगा, ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा है ना। तो हालांकि ये शलवार कमीज़ नहीं पहनता, ये ईद वाले दिन भी शलवार कमीज़ नहीं पहनता। ये सिर्फ़ उन दिनों में शलवार कमीज़ मजबूरन पहनता है जब इसको स्कूल से नोटिस आता है कि कल शलवार कमीज़ पहन के आनी है। तो ये इतना बोलता है, ये कहता है कि ना मैं शलवार से तंग होता हूँ, वो चुन्नट्स जो शलवार की पड़ती हैं तो वो कहता है कि वो मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, मेरी टांगें अजीब सी होती हैं, मैंने नहीं पहननी, मुझे छुट्टी करा दो। मतलब फिर इसका ये मुतालबा होता है कि इस दिन ही मुझे छुट्टी करा दो, मैंने स्कूल जाना ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इसको छुट्टी भी नहीं करवाती और भेजती हूँ कि नहीं तुमने जाना है स्कूल ना। तो ये जो शलवार कमीज़ इसको पसंद आई, इसमें ये एक ही साइज़ था इस कलर में, इसमें साइज़ ही और नहीं था, और ये साइज़ इतना बड़ा था कि इसको इंशाल्लाह ताला ना अगले साल पूरा आएगा, इस साल इसको आना ही नहीं है। फिर इसको मैंने समझाया कि ये देखो कितनी बड़ी है, घुटनों से भी नीचे आ रही है, ये कैसे पहनोगे? कहते नहीं नहीं मैं पहनूंगा, पहन लूँगा। तो फिर इसके बाबा ने कहा कि ले ले उसके लिए, क्योंकि जहाँ इतनी चीज़ें ली हैं तो अब ये एक चीज़ ना लेके दी तो इसका मुंह बन जाना है। तो बस इतनी सी चीज़ें हमने वहाँ से ख़रीदी और उसके बाद ये सारा गंद मैंने झाड़ू लगा के इकट्ठा किया। इतना गंद हुआ था ना कमरे में, दिल घबराना शुरू हो गया था इतना गंद देख देख के ना। तो मैंने फटाफट चीज़ें समेटी और गंद समेटा और ये गंद हुआ जादू से गायब। फिर आगे मैं किचन में, अभी सुबह के बर्तन भी पड़े थे धोने वाले, भी खाना भी करना था। तो यहाँ तक थी आज की वीडियो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।